छोटे से छोटा अपराध करने पर कौन से नरक की प्राप्ति होगी पूरा बताया। परीक्षित जी भी महाराज इस नरकों की कथा को सुनकर के थरथर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई न कोई पाप सबसे बनता है। परीक्षित जी ने भी यही बात कही, महाराज सबसे जाने अनजाने में पाप बनते ही हैं, तो क्या किसी का कभी उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा? महाराज इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? पापों से बचने का उपाय है? सुखदेव जी महाराज ने कहा हाँ उपाय है। क्या? बोले प्रायश्चित। जाने अनजाने में पाप हो जाए तो प्रायश्चित कर लो। पाप पश्चात ताप, पाप पश्चात ताप, पश्चाताप, दुख हो जाए बाद में, राम 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 राम, हमसे ये गलत कार्य हो गया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। अब भविष्य में कभी भूल करके भी हम कभी ये अपराध नहीं करेंगे, तो वह पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन सावधान, फिर कभी दोबारा वो पाप ना बने, ये सावधानी रखें। पाप किया और प्रायश्चित कर लिया, फिर पाप कर लिया, तो परीक्षित जी कहते मन ने कुंजर शौचवत, जैसे हाथी नहावे पहले नदी में जाकर के, बड़ा जल प्रेमी होता है, खूब नहावे और फिर महाराज वापस नदी से बाहर निकले तो जितना जल प्रेमी होता है उतना ही धूल प्रेमी होता है। वो सूंड से धूल उठा करके फिर से सिर में शरीर में डाल ले, क्या फायदा नहाने से? ऐसे ही पाप किया, प्रायश्चित किया, फिर पाप कर लिया तो कोई फायदा नहीं है। पाप करने की वासना ही नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय है? पाप करने की इच्छा, वासना ही नष्ट हो जाए, कोई उपाय है? हाँ उपाय है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंतिकार्त्स्नेन निहार भास्करा। भगवान की भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसको प्राप्त करने के बाद में पापों का विनाश उसी प्रकार से हो जाता है। भगवान की भक्ति पापों का उसी प्रकार से संहार कर देती है जैसे भगवान सूर्य नारायण कोहरे को नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए भगवान की भक्ति करें। भक्ति के राम जी 4 प्रमुख अंग है, ध्यान से सुनना। नाम, रूप, लीला और धाम। समझ में आ रहा है? नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का नाम जपो, भगवान के रूप का चिंतन करो, लीलाओं का चिंतन दर्शन करो और धाम का भाषण। लेकिन इनमें नाम श्रेष्ठ है राम जी, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से बाकी के 3 अपने आप मिल जाते हैं। क्योंकि जिसका नाम आप लोगे वो अपने आप आएगा। किसी का भी नाम लेकर के आवाज लगाओ, चिल्लाओ, पवन भैया, पवन जी दौड़ के आ जाएंगे अपने आप। और जब आएंगे तो दर्शन होगा कि नहीं? रूप का दर्शन होगा। तो नाम लिया तो रूप का दर्शन भी हो गया। और भगवान जब सामने प्रकट होते हैं तो भगत के साथ में कोई ना कोई लीला भी करते हैं, तो लीला का दर्शन हो जाएगा। तो नाम, रूप, लीला 3 हो गई। और जहां भगवान प्रकट होते हैं वही तो भगवान का धाम होता है, तो धाम में मिल गया। इसलिए श्रेष्ठ है भगवान का नाम। सबको नाम का आश्रय जरूर लेना चाहिए। एक बात कहें, कलयुग में तो विशेष रूप से नाम की ही महिमा है। कलयुग की ये विशेषता है। सतयुग में बहुत लंबी तपस्या साधन करना पड़ता था, वर्षों तक तपस्या करना पड़ता था, तब भगवान का दर्शन होता है। त्रेता में यज्ञ यज्ञादिक सत्कर्म करो तब महाराज भगवान का दर्शन होता। द्वापर में बहुत दान करो, साधन करो, अनुष्ठान करो, धर्माचरण करो, तब भगवान का दर्शन होता था। और कलयुग में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल एक बार हृदय से महाराज पुकार करके भगवान के नाम को लेकर के भगवान को पुकार लो, भगवान प्रकट हो जाएंगे, दर्शन दे। नाम का आश्रय ले लो, भगवान प्रकट हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना।
यद फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता है, न योगेना, न योग से, न समाधि ना, समाधि से नहीं मिलता है, वो सबका सब फल कलयुग में भगवान के कीर्तन से, नाम संकीर्तन से, नाम जब से मिल जाता है। कितना बढ़िया है कलयुग। इसलिए नाभाजी महाराज भक्तमाल में कहते हैं, और युगनते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा कर।